हम दोनों इस आग का सीना चीर कर अंदर जाएंगे और इन नौजवानों को बचाएंगे। जी महाराज। सब तैयार हैं? तैयार है महाराज। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है। आई तुम ठीक तो हो ना? हाय, कहीं चोट तो नहीं आई? तेरे आशीर्वाद की वजह से हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। अगर आशीर्वाद में इतनी शक्ति होती तो इस दुनिया में किसी इंसान को कोई कष्ट ही नहीं होता। आशीर्वाद से बड़ा कोई भ्रम नहीं है इस संसार में। आशीर्वाद देने वाला आशीर्वाद इसलिए देता है क्योंकि उसे उसकी श्रेष्ठता का आभास होता है, अपने शक्तिशाली होने का आभास होता है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, पर क्या सच में वो शक्तिशाली है? उसके आशीर्वाद में सच में कोई ताकत है? यदि ये सत्य है तो फिर तुम्हें तो इस आग में फंसना ही नहीं चाहिए था। जीवन में कोई संकट ही नहीं होना चाहिए था। इसलिए आशीर्वाद पर आश्रित होकर अपने आप को दुर्बल और निम्न मत बनाओ। तुम सब जीवित हो क्योंकि मैं यहां सही समय पर पहुंचा और मैंने प्रयास किया, तभी तुम बाहर निकल पाए। मुझे तो लगता है कि आपका यहां सही समय पर आना इन बच्चों पर इनके माता पिता के आशीर्वाद का ही परिणाम है। किसी के भी माता पिता के आशीर्वाद को फलित करने में माध्यम बन पाना यह मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है, और आज ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं फकीर बाबा, लेकिन क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, आपकी इन बातों से मैं सहमत नहीं। आशीर्वाद ही वो अदृश्य ऋण है जिसने पूरे समाज को जंजीरों में बांध कर रख दिया है। इंसान आश्रित हो गया है। मनुष्य का जन्म स्वतंत्रता में रहने के लिए होता है, लेकिन ये आशीर्वाद जैसी बातें ही उसे जीवन भर जकड़ कर रखती है, दम घोट कर रखती है। मनुष्य संबंधों के दबाव में जीता रहता है। अपने लिए जीना क्या होता है ये तो उसे याद ही नहीं रहता है। एक बात बताइए, आप तो इन युवाओं को जानते भी नहीं थे, फिर आप इन्हें बचाने के लिए आग में क्यों कूद पड़े? क्योंकि ये इंसान है। तो इंसानियत के नाते आपने इनकी मदद की। बिल्कुल। तो क्या इंसानियत एक तरह का रिश्ता नहीं है? आपने अपनी सेना का नाम प्रेम सेना रखा है, और जहां प्रेम हो वहां कोई ना कोई संबंध भी तो जरूर होता है।
इंसानियत का ही संबंध क्यों ना, और अगर इंसानियत का नहीं तो प्रेम का संबंध तो होता ही है। आपके हर अनुयायी, हर शिष्य को आपसे जुड़ाव है, तो क्या ये एक प्रकार का संबंध नहीं है? हर संबंध को उसकी पूर्णता, उसकी श्रेष्ठता तक पहुंचाने में पूरा योगदान दे पाना ही सही उपलब्धि है। आशीर्वाद से कोई लाभ नहीं, ऐसा मानते हैं ना। लेकिन मैं ये जानता हूं कि माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आशीर्वाद कोई ऋण नहीं, बल्कि एक विरासत है। एक ऐसी विरासत जिससे मनुष्य उदार होना सीखता है, और यही उदारता वो आने वाली पीढ़ी को भी देता है। अद्भुत, क्या बात कही है आपने, मन प्रसन्न हो गया साईं। अच्छा, तो आप ही वो मशहूर साईं बाबा है। हमारा सौभाग्य है कि आपसे हम मिल पाए। आप सच में बहुत अच्छी बातें करते हैं। हम और हमारी प्रेम सेना कुछ दिनों के लिए शिरडी में ही है, तो आपसे मिलना तो होता ही रहेगा। क्यों नहीं? जिन इरादों से आप शिरडी आए हैं, उसमें तो आपसे बार बार मिलना स्वाभाविक है। राम जी भला कर। मल्हार, अगर बड़ा बांसुरी वादक बनना है तो तुम्हें अभ्यास करते रहना होगा, तभी तुम अपनी कला को निखार पाओगे। मल्हार, जी बाबा। बेटा जरा अपनी बांसुरी बजाना। तुझे पता है ना, जब तक ये गाय तुम्हारी बांसुरी की आवाज न सुन ले, दूध नहीं देती है। बाबा, क्या आपको लगता है कि मैं अच्छी बांसुरी नहीं बजाता हूँ? आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहा है तू? बताइए ना बाबा, मैं अच्छी बांसुरी बजाता हूँ या नहीं? सच बोलिएगा। अच्छी तो बजाता है, लेकिन और अच्छी बजा सकता है। थोड़ी मेहनत और कर ले तुम। मतलब साईं सही कह रहे थे, मैं सच में उतना अच्छा नहीं हूं अभी। मल्हार, इतना क्या सोच रहा है तू? जैसा भी बजाता है अच्छा ही बजाता होगा ना, तभी तो गाय तुम्हारी बांसुरी की आवाज सुनकर दूध देती है। और फिर तुझे गाय ही तो चरानी है। कौन से किसी बड़े से उस्ताद की संगीत सभा में हिस्सा लेना है? बताओ। शौकिया बजाने के लिए इतना काफी है। देखो, जल्दी बजाओ, मुझे दूध निकालना है। मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं अभ्यास करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक मैं बहुत अच्छा नहीं हो जाता।
अति सुंदर, अति मधुर। याद नहीं पिछली बार ऐसी मीठी बांसुरी मैंने कब सुनी थी। तुम्हारे अंदर हुनर कूट कूट कर भरा है। और ये दृश्य देखा, तुम बांसुरी बजा रहे हो, सामने गायें हैं, साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हो जैसे। तुम देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े बांसुरी वादक बनोगे। सच स्वामी जी? मैं कभी किसी को झूठी आशा नहीं देता हूं। आप कौन हैं? आपको शिरडी में कभी देखा नहीं पहले। सब जान जाओगे, बस तुम बांसुरी बजाना कभी मत छोड़ना। याद रखना, तुम्हारा जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है, तुझी में कृष्ण राम, खुद को तू कर प्रणाम। भालसापति जी, अब तो वही थे ना? हमें और बताइए ना उन महाराज के बारे में। उन्होंने सच में अच्छा काम किया है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कितनी बार हो चुका है कि कोई आता है, कुछ करके हमें प्रभावित करता है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं और वो इसी बात का फायदा उठा लेता है। याद करो, शुरू में हमने बलवंत जी को कितना अच्छा इंसान समझा था, और ऐसे कई उदाहरण हैं। अब तो समझ में ही नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाईजान का, और उनकी बात तो मुझे समझ ही नहीं आई। सतेश्वर जी ने आशीर्वाद के बारे में जो कुछ भी कहा वो गलत था। साईं, आप तो सब जानते हैं ना, आप ही बताइए ना, क्या वो अच्छे इंसान है या नहीं? क्या हमें उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, या उनसे दूर रहना चाहिए? इनमें से कौन सा सिक्का बेहतर है, कोई बता सकता है? साईं, ये नया वाला बेहतर है। ये दूसरा सिक्का तो काला पड़ चुका है और इस पर कितनी खरोचे भी है। भालसापति जी, ये लीजिए। पार्वती, ये लो। अब इन्हें अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करो। धातु के सिक्के हाथ से कैसे तोड़ेंगे साईं? कोशिश तो करो। जी साईं। ये नया सिक्का तो मिट्टी का निकला साईं, बिल्कुल नकली। तुमने इसके बाहरी रूप को असली समझा, बेहतर समझा, और यही तुम सब सतेश्वर महाराज के बारे में भी कर रहे हो।
हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि उन्हें उनके और भी कर्मों से आंका जा सके, उनकी मंशा क्या है यह समझा जा सके। अभी तक तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, आग में फंसे बच्चों को बचाने का, और इसके लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यहां आने का उनका मकसद क्या है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जब तक वो दूसरों का भला कर रहे हैं हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन साईं, कहीं अगर लोगों के दिल आपके बजाय उसकी तरफ आकर्षित होने लगे तो? तात्या, एक बात याद रखना, मैं यहां तुम सबके प्यार की वजह से हूं, अपने भक्तों की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं। जो भी मेरे पास आएगा मैं सदैव उसके साथ हूं, और कोई नहीं भी आया तो भी मैं उसके साथ हूं। और रही बात सतेश्वर महाराज की, तो अगर वो शिरडी वासियों की भलाई के लिए यहां आए हैं तो मैं खुद उनके साथ हूं। उनका मकसद एक दिन सामने आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल वो हमारे मेहमान हैं और हम सब के लिए अतिथि देवो भव। हर बार कोई ना कोई अशुभ समाचार लेकर आते हो तुम दोनों। वो फकीर क्या कम था, ये दूसरा महाराज आ गया है यहाँ। ये भी उस फकीर की तरह लोगों का कल्याण करने लगा तो एक नहीं दो शत्रुओं से निपटना पड़ेगा मुझे। फिर वही गलती। सरकार, आप में और घोड़े में सिर्फ एक फर्क है। घोड़ा सिर्फ सीधा देखता है और आप सिर्फ सीधा सोचते हैं। हरिओम हरिओम। आप तो जैसे चारों ओर सोच लेते हैं बलवंत जी, वाह वाह। मुझे ताने मारने के बजाय आप जरा अपना दिमाग इधर उधर चारों ओर लगाकर देखेंगे तो बेहतर होगा। तब आपको समझ में आएगा इस नए मसीहा का शिरडी में आना हमारे लिए मुसीबत नहीं बल्कि वरदान है। जैसे लोहा लोहे को काटता है उसी तरह ये सतेश्वर साईं को काटेगा, और एक बार इस सतेश्वर के कारण साईं की लोकप्रियता कम हो जाए फिर हम उसे शिरडी से निकाल बाहर कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रयास कर चुका हूं मैं इससे पहले बलवंत जी, कुछ फायदा नहीं हुआ। सबके सब निकम्मे निकले, बेकार निकले, कई सारे तो उसके भक्त बन गए। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं बलवंत जी, इससे पहले ऐसा यहां कोई नहीं आया जिसके इतने सारे अनुयायी हो, भक्त हो। हो सकता है हम इस बार अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाए। हरिओम। चलिए कल उससे मिल ही लेते हैं। हरिओम हरिओम। प्रणाम साईं। राम जी भला कर। साईं, इस बार भी भाग्यश्री को जो देखने लड़के वाले आए थे मना करके चले गए। मेरी बेटी इतनी बूढ़ी है साईं, लेकिन इसकी कुंडली के कारण इसका रिश्ता नहीं हो रहा।
लड़के वाले को ही पसंद आती, लेकिन कुंडली देखते ही उनका पंडित रिश्ते के लिए मना कर देता। कहते हैं ये मांगलिक है और ऊपर से इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिससे इसकी शादी होगी वो मर जाएगा। हम क्या करें साईं? माई, कागज पर बनी कुंडली में गलती भी तो हो सकती है। कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता कि भाग्यश्री में कोई दोष है। पर हर पंडित तो गलत नहीं हो सकता है ना साईं? इसका रिश्ता क्यों नहीं तय हो रहा? आप क्या समझती हैं माई कि रिश्ते पंडित बनाते हैं? रिश्ते तो ईश्वर चुनता है सबके लिए, और वो जानता है कि भाग्यश्री कितनी गुणी लड़की है। वो इसका रिश्ता ऐसे घर नहीं करना चाहता जहां इसके गुणों से ज्यादा इसकी कुंडली के दोष को महत्व दिया जाए। वो तो इसका रिश्ता ऐसे घर में करना चाहता है जहां इसके गुणों को सम्मान मिले। माई, आप बस श्रद्धा और सबूरी रखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.